लोग शीशा भी देखना छोड़ देते हैं अगर उन्हें चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। नमस्कार, मैं जयसिंह यादव गोसाना नॉलेज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है संसूचन का दैनिक जीवन में उपयोग। हमारे दैनिक जीवन में संसूचन का उपयोग कैसे हो रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसको देखेंगे। लास्ट वीडियो हमने देखा था कि संसूचन क्या है, उसके प्रकार को भी समझे थे। आज उसके अगले पॉइंट को लेकर के आए हैं, संसूचन का हमारे दैनिक जीवन में कैसे उपयोग हो रहा है। तो इसके बारे में देखेंगे। तो पहली हेडिंग है सामाजिक अनुरूपता उत्पन्न करना। सामाजिक अनुरूपता उत्पन्न करना। सामाजिक अनुरूपता उत्पन्न करना, सामाजिक मतलब पहले आप समाज को, समाज से ही जुड़ा हुआ शब्द है, तो पहले सामाजिक को देख सकते हैं। समाज क्या होता है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी एक निश्चित लक्ष्य की तरफ आकर्षित हो, लक्ष्य की तरफ अग्रसित हो, तो वह समाज होता है। उनका एक उद्देश्य होता है किसी लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ये रहा सामाजिक, यानी कि समाज में अनुरूपता कैसे उत्पन्न होगी। जो सामाजिक यानी जो लोग हैं, समाज में तो अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उनका अपना अपना एक मत होता है, अपना अपना एक विचार होता है। उस विचार को एकता बना करके एकता में बना करके उन्हें एक सूत्र में बांधने का कार्य संसूचन द्वारा जब उन्हें किया जाता है तो उनमें एक रूपता उत्पन्न हो जाती है, एकता आ जाती है। ऐसे में वे एक जंजीर की तरह जकड़ जाते हैं, बिल्कुल उन्हें एकता में कोई वही होता है कि ना कि एकता में शक्ति भी होती है, तो शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, उस एकता को भंग करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये रहा सामाजिक अनुरूपता उत्पन्न भी करती है। ये जो संसूचन सामाजिक अनुरूपता उत्पन्न करती है। और दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण यानी समाज में जो किस पर हम समाज में किस विषय पर हम नियंत्रण करेंगे, कैसे व्यवहार को हम रोकने का प्रयास करेंगे, अवांछित व्यवहार को रोकने का प्रयास करेंगे। अब ये अवांछित व्यवहार क्या होता है, अवांछित व्यवहार में कौन कौन से व्यवहार आते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मार है, पीट है, मारपीट, डकैती, हत्या, चोरी, ये सब जो अवांछित व्यवहार है, जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल खतरनाक साबित होते हैं, तो ये सब व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए हम सुझाव भी दे सकते हैं। अब जैसे मारपीट जहाँ होती है वहाँ पर दोनों में समझौता कराने का कार्य कर सकते हैं आप। संसूचन यदि यदि आप प्रभावशाली व्यक्ति वहाँ पर समझौता करने के लिए जब जाता है तो उसकी सूचना को ज़्यादा लोग आकर्षित कर लेते हैं, उसकी सूचना को ज़्यादा लोग ग्रहण करना पसंद करते हैं। तो ऐसे में मारपीट की संभावना भी खत्म हो जाएगी संसूचन से। उसके बाद डकैती, चोरी, हत्या, जो बलात्कारी, जो आज जो रेपिस्ट हो रहे हैं, सब दुर्घटनाएं हो रही समाज के लिए, जो अवांछित व्यवहार, अमानवीय व्यवहार हैं, तो इसको हम समझा बुझा कर यानी कि सुझाव को दे करके इसका परिणाम को, इस परिणाम की जानकारी को विधिवत जानकारी में दिला करके हम इनको रोक सकते हैं। ये रहा संसूचन का उपयोग इसमें सामाजिक नियंत्रण, यानी जो समाज में जो बुराइयां हैं उस पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, किसके द्वारा, संसूचन के द्वारा। अब तीसरा है शैक्षिक एवं व्यावसायिक उपयोग।
व्यावसायिक उपयोग। शैक्षिक एवं व्यावसायिक उपयोग में, अब शैक्षिक में इसका कैसे उपयोग होता है, पहले बारी बारी से देखेंगे कि शैक्षिक की ये जो शैक्षिक में इसका कैसे उपयोग होता है सुझाव का। तो यानी कि जब बालक छोटा सा होता है तो उसे 5-6 साल के बाद वह दाखिला लेता है अपने कॉलेज वगैरह विद्यालय से, वह परिचित होने का प्रयास करता है, उसको विद्यालय में भेजा जाता है, तो वहाँ उसे शिक्षा का महत्व समझाना चाहिए बालक को। यानी कि जब तक पढ़ने की उम्र है, पढ़ने की आयु जब तक की है, तब तक ही उसे हम प्रेरित कर सकते हैं, उस व्यक्ति को, उस बालक को तभी तक हम सुझाव नहीं दे सकते हैं मात्र पढ़ाई करने की, पढ़ाई के साथ साथ टारगेट को हासिल करने की। तो ये शैक्षिक कार्यों में इसका उपयोग होता है। यानी जो आप सुझाव उनको देंगे टारगेट को हासिल करने के लिए, तो वे शैक्षिक कार्य में आएंगे। और अब व्यवसाय में जब, यानी कि जब हमारे पढ़ने की उम्र जो आयु सीमा होती है जब वो समाप्त हो जाती है, यानी हम दूसरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, यानी कि 25 से प्लस जाते हैं, तो इसमें से जब यदि हम असफल हो जाते हैं, जब शिक्षा, तब हम कहाँ से पढ़ेंगे, जब 35-40 वर्ष की पढ़ भी सकते हैं, लेकिन तो उसके साथ साथ कुछ हमें और भी करना होता है, जो तमाम घर के रीति रिवाज हैं, जैसे शादी विवाह करना, अन्य लोगों समस्त जिम्मेदारियां तब आ जाती हैं। तब ऐसे में आप क्या करेंगे, जब आप मान लीजिए पढ़ाई लिखाई खूब किए और यदि नौकरी नहीं मिली, तो आप कुछ करने के लिए क्या करेंगे, जिससे आपकी उन्नति हो, आपका परिवार खुशहाल हो, जीवन व्यतीत कर सके, आपके सभी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी हो, तो ऐसे में आप व्यवसायिक क्षेत्र में तब जाएंगे। तब उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति हालांकि जो शैक्षिक से पूरी तरीके से मतलब प्राप्त करने के बाद भी वह पद को नहीं प्राप्त किया, तो उस व्यक्ति को हम तब व्यवसायिक क्षेत्र में भेजने का मतलब उसको व्यवसायिक क्षेत्र में जाने के लिए हम सुझाव दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी उपयोग होता है और हो भी रहा है। तो ये रहा तीसरा। अब चौथा है समाजीकरण एवं संसूचन। चौथा है सामाजिकरण एवं संसूचन। समाजीकरण एवं संसूचन, यानी कि समाजीकरण में क्या सुझाव का कुछ योगदान होता है, इसका भी उपयोग होता है। तो इसके बारे में भी देखेंगे कि समाजीकरण में कैसे सुझाव का उपयोग होता है। तो समाजीकरण में क्या है, समाजीकरण क्या है, उसको हमने पिछली वीडियो में कुछ वीडियो में हमने बातें की थी। समाजीकरण पर विधिवत जानकारी आपको दिलाई, आपके हमारे इस YouTube चैनल में है, और आप देख सकते हैं कि मैंने उसमें बताया रहा होगा कि समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है। यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं वही हमारा समाजीकरण होता है, चाहे वह जैसा भी व्यवहार हो, चाहे जो भी हम सीखें, वह सब कुछ समाजीकरण की ही देन होती है। तो समाजीकरण में सुझाव का कैसे अपना महत्व होता है, कैसे यूज होता है। अब देखते हैं समाजीकरण कब होता है, जब बालक यानी कि छोटे से उसे सीखने की ही तो जरूरत होती है, तो वह सीखता है। उसको जब हम सुझाव देते हैं कि पढ़ना लिखना, यानी कि पढ़ाई लिखाई में जैसे मतलब कॉलेज जाना, टाइम से कॉलेज जाना और पूरा क्लास करना, बच्चों को यही समझाते हैं, यही सिखाते हैं, और भागने के बाद उसे दंडित करना, ये सब जब करते हैं तो सुझाव देंगे। यानी कि कहेंगे कि यदि आप पढ़ना है, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो वहाँ से मतलब कहीं भागना वागना नहीं है, तो पूरा क्लास कीजिए। तो ऐसे बच्चे को हम जब समझाएंगे और भागने के बाद उसे दंड का प्रबंध करेंगे, तो ऐसा कहेंगे कि आप मारे जाओगे भागने के बाद, या फिर गाली गलौज करेंगे तो उस पर दंड दिया जाएगा। अच्छे व्यवहार करेंगे तो आपको प्रलोभन, उसको पुरस्कृत करेंगे, तो बालक वही सब सीखता है। तो उसे हम ऐसा ही सुझाव देंगे, यानी अच्छे कार्यों के लिए उसे हम पुरस्कृत करें और पुरस्कृत का सुझाव दें, और बुरे कार्यों के लिए दंडित करें। तो ऐसे सुझाव जब हम देंगे उसे, तो उसका समाजीकरण में संसूचन का काफ़ी विशेष योगदान हो जाएगा, और उसका उपयोग आजकल हो भी रहा है। तो ये रहा। अब पांचवा है
राष्ट्रीय संकट में उपयोग। राष्ट्रीय संकट में राष्ट्रीय संकट में उपयोग। क्या सुझाव राष्ट्रीय संकट में काम करता है, इसका भी उपयोग होता है सुझाव का? तो बिल्कुल होता है। आज यही सब चर्चे में है। जैसे आज कोरोना का कहर है, पूरा राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी इसका कहर है कोरोना का। तो इसमें जो सुझाव आपको दिए जाते हैं, बार बार मोदी जी कहते हैं, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार यही सुझाव सबसे देते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। यानी कि जब कोई आवश्यक कार्य हो तभी आप बाहर घर से निकलिए, वरना अपने घरों में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। तो ये सब अंतरराष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय पर सुझाव, यानी भारत के जो देशवासी हैं, एक राष्ट्र है भारत, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं वे भारतवासियों को वे संबोधित, यानी वही सूचना देते हैं, यानी वही सुझाव दे रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये राष्ट्रीय संकट में इसका भी उपयोग हो रहा है। वही तो ये रहा राष्ट्रीय संकट में उपयोग। अब इसके कुछ कारक के बारे में बातें करेंगे, यानी कि निर्धारक। अब संसूचन के कुछ निर्धारक के बारे में देखेंगे। और दीजिए अब कारक यानी कि निर्धारक, कौन कौन से कारक हैं जो हमारे संसूचन को प्रभावित करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इसके कारक हैं संसूचन के को प्रभावित करने वाले यानी कि संसूचन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी संसूचन के निर्धारक जिसे भी कहते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं, पहला है वैयक्तिक भिन्नता। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है वैयक्तिक भिन्नता, यानी जो सूचना आपकी, यानी जो सूचना ग्रहण कर रहा है उस व्यक्ति की अनेक प्रकार के व्यक्ति, उसकी भिन्नता, उसकी विभिन्न वैयक्तिक भिन्नता, यानी जो व्यक्ति है वह अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं, उनको हम जब सूचना देंगे तो उसकी भिन्नताएं में देखेंगे। जैसे उसका बोलते हैं व्यक्तित्व पर, उसका यानी कैसा उसका व्यक्तित्व है उस पर यह डिपेंड करता है, उस पर यह संसूचन का जो प्रभाव होता है वह व्यक्तित्व भिन्नता, यानी व्यक्ति की विशिष्ट, जो जिसे बोलते हैं कि व्यक्तित्व, व्यक्ति का किस प्रकार का व्यक्तित्व है, उसी के हिसाब से उसको सूचित करेंगे, उसको सूचना देंगे। तो ये रहा व्यक्तित्व भिन्नता में। देखते हैं जैसे कि व्यक्ति की मानसिक योग्यता, पहली हेडिंग इसके अंतर्गत। यानी कि मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता उनकी कैसी होनी चाहिए? यदि व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, मानसिक रूप से सामान्य है, तो वह सूचनाओं को ग्रहण करता है, लेकिन बहुत सोच समझ कर करता है।
उस पर तर्क वितर्क करने लगता है, वह किसी के सुझाव को इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जितने कि दुर्बल बुद्धि वाले व्यक्ति जो होते हैं वो जितने जल्दी कर लेते हैं, किसी की सूचनाओं को ग्रहण कर लेते हैं, उनके बताए गए सुझावों का पालन करने लगते हैं। तो ये जो मानसिक योग्यता होती है, यानी कि उच्च मानसिक बौद्धिक क्षमता वाले की अपेक्षाकृत कम संसूचनशील होते हैं, जो ज़्यादा जिनकी योग्यताएं काफ़ी कम हो, निम्न दुर्बल बुद्धि की हों, तो ऐसे में प्रभाव पड़ता है मानसिक योग्यता का भी। अब दूसरा प्रभावित करने वाले कारक में देखेंगे कि लैंगिक भिन्नता। आपने देखा वैयक्तिक भिन्नता में पहली हेडिंग थी कि मानसिक योग्यता, अब देखेंगे लैंगिक भिन्नता। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता यानी कि लिंगों में जो भेद हुआ है, यानी कि स्त्री और पुरुष में जो भेद है, इसमें देखते हैं, इसमें भी इसको भी प्रभावित करता है संसूचन। इसको देख रहे हैं कि जो पुरुष होते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं वे बहुत ज़्यादा अनुभवी अपने आप को समझते हैं। पुरुष लोग अपने आप को, उनकी अपेक्षाकृत जो महिलाएं होती हैं वे ज़्यादा सूचनाएं बहुत जल्दी ही आकर्षित हो जाती हैं, किसी के सुझाव में आ जाती हैं। लेकिन पुरुष जो होते हैं वे बहुत कम संसूचनशील होते हैं, वे तर्क वितर्क करने लगते हैं, पुरुष वर्ग के लोग जो होते हैं और महिलाओं को। यानी आप यहाँ हमारे यहाँ जो गांव में रीति रिवाज है, यानी कि ये जो हैं आजकल के सूखा ओझा जो ओझाई करने के लिए औरतें जहाँ जाती हैं, तो उनकी बातों को बहुत ज़्यादा वो सुन करके उनकी बातों से प्रभावित हो जाती हैं, वो ज़्यादा झांसों में आ जाती है। जबकि आप पुरुष के वो उन्हीं के अनुरूप देखेंगे, यदि पुरुष होगा तो वह बहुत कम किसी के सुझाव को, यानी बाबा साहब की कुछ उनके सुझावों को बहुत कम ग्रहण करता है, ऐसा देखते हुए पाया गया है इसको। तो लैंगिक भिन्नता यानी कि औरतों को एकांत प्रिय माना जाता है, ये बाहर कम जाने वाली हैं, बाहर कम जाने का इनको अवसर मिलता है, हर जगह पुरुष प्रधान हमारा देश माना गया है। तो इसमें लैंगिक भिन्नता में भी प्रभावित करता है। यानी आपको बताया कि एकांत प्रिय होने के नाते इनको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। औरतों को और व्यक्ति को बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, वे इसलिए अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं, तब जाकर किसी के सूचनाओं को तर्क वितर्क करते हैं वे, और तब जाकर के किसी की सूचनाओं को वे ग्रहण करते हैं। तो ये रहा लैंगिक भिन्नता। अब देखेंगे आयु। ये आयु को प्रभावित करता है हमारा संसूचन, इसके बारे में अब देखेंगे कैसे प्रभावित करता है। यानी कि आयु में मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, उसको आप जो कुछ भी कहेंगे वे करने के लिए जल्दी ही तत्पर हो जाता है, चाहे वह भले ही अच्छा व्यवहार करने के लिए आप कहें या बुरा व्यवहार करने के लिए कहें, क्योंकि उन्हें सीखने की उनके अंदर प्रक्रिया जो होती है काफ़ी तीव्र होती है, वे सब कुछ जल्द ही करने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चे की मान लीजिए, बच्चे को हम सूचना देते हैं तो वे जल्द ही आकर्षित हो जाते हैं, हमारी बातों को जल्द ही मान लेते हैं। और जबकि अब अनुभवी, अब देखिए जब बढ़ जाता है वही बालक यदि बड़ा हो जाता है तो वह अपने अनुभव से, तब आप जो तर्क देंगे वह अपने अनुभव के आधार पर ही धीरे धीरे वह जब बालक जब बड़ा हो जाएगा तो वह अपने अनुसार वह सूचना को ग्रहण करेगी। यदि उसके माइंड से, उसके दिमाग से यह बातें पूरी तरीके से कंठस्थ होंगी कि यह सुझाव जो हमें दिया जा रहा है यह सही है या गलत, इस पर तर्क वितर्क करता है, तब वह व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है, यानी जब बालक होता है तो उसे सूचना दे दिया जाता है तो वह करने लगता है तुरंत। तो वे ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, हर कोई भी व्यवहार को जानने के लिए वे जिज्ञासु रहते हैं, यानी उत्सुक रहते हैं, हमें कुछ सुझाव दिया जाए,
तो इसलिए उन्हें जो भी कुछ सुझाव दिया जाता है वे बहुत जल्द ही सुझाव को अपने आकर्षित कर लेते हैं, सुझाव की तरफ खींच जाते हैं और आपके बताए गए सुझाव का अनुपालन करने लगते हैं। लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है बालक, तब उसको आप सुझाव देंगे तो वह अपने हिसाब से सीधे बोलता है कि हमें जो मर्जी आएगी हम करेंगे। तो ये सब देखने को पाया जा रहा होगा आपके दैनिक जीवन में, आपके आयु का भी प्रभाव इसमें पड़ता है संसूचन का। तो अब बातें करेंगे व्यक्तित्व में। व्यक्ति का किस प्रकार का व्यक्तित्व है, संसूचन इसे भी प्रभावित करता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व पर भी डिपेंड है संसूचन का, सुझाव का। यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व मान लीजिए जैसा होगा वह उसी हिसाब से सूचनाओं को ग्रहण करेगा। मान लीजिए एक अंतर्मुखी व्यक्ति है और बहिर्मुखी व्यक्ति को, इन दोनों का व्यक्तित्व को जरा ध्यान से सुनिएगा कि जो अंतर्मुखी व्यक्ति है वह मन ही मन बोलता है, अपने आप की सुनता रहता है, अपने मन से करता रहता है अंतर्मुखी व्यक्ति। और बहिर्मुखी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति बहिर्मुखी व्यक्ति होगा। तो ऐसे में कौन सूचना को ज्यादा आकर्षित होगा, सूचनाओं को ज्यादा ग्रहण करेगा? ऐसा भी कहा गया है कि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति वह किसी दूसरे के सुझावों पर ध्यान नहीं देता है, वह अपने आप की करने लगता है, उसमें अहम की भी भावना उत्पन्न होने लगती है। यानी ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति को आप कोई भी सुझाव देंगे तो जाहिर सी बात है कि वह आपके सुझाव को तर्क वितर्क करेगा, उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेगा, क्या यह सुझाव हमें जो दिया जा रहा है गलत है या सही है। उस सुझाव को वह अपने दिमाग से लेगा और दिमाग से कार्य करने की, और आपके सुझाव को दिमाग से लेगा। और वही अंतर्मुखी व्यक्ति है, आप उसे कुछ भी कहिए, यानी कम बोलने वाला व्यक्ति है, शांत प्रिय व्यक्ति है, तो सीधा साधा व्यक्ति है, ईर्ष्यालु व्यक्ति है, ईर्ष्यालु नहीं मान लीजिए दयालु व्यक्ति है, तो उसे कोई भी सुझाव देंगे, कोई भी कार्य करने के लिए कहेंगे, वह जल्द ही तत्पर हो जाएगा, वह आपको नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। तो इससे आप देखते हैं तो ये व्यक्तित्व पर भी प्रभावित करता है। अब देखते हैं मानसिक स्थिति। व्यक्तित्व भिन्नता में अब 5वें हेडिंग है मानसिक स्थिति, यानी व्यक्ति की मानसिक जो स्थिति है वह किस प्रकार की है। मान लीजिए व्यक्ति उत्तेजित अवस्था में है, वह संवेग में है, वह क्रोध में है, तो वे सूचनाओं को ग्रहण नहीं करेंगे। और यदि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कुंठित है, कुंठित विचारधारा का है, कुंठित निराश महसूस हो रही है उसे, तो वे सूचनाओं को ज्यादा ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं जॉब के लिए गए, तो आपको वहां से रिटायरमेंट कर दिया गया, यानी आपको हटा दिया गया है, जॉब में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे में कोई ऐसा परिचित व्यक्ति आए और आपको ऐसा सुझाव दे जिसे आपको ऐसा कहे कि आप मुझे इतने का मतलब पैसे का यानी डोनेशन आप दे दीजिए, मैं तुरंत नौकरी आपको यानी आपको जॉब दिलवा दूंगा। तो ऐसे में आप उसके सुझाव को तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करेंगे, तो सीधे आप उसको पैसे दे करके तुरंत अपने जॉब की जो है आप उसको हासिल कर सकते हैं। इसका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। हर जगह जो कर्मचारी अधिकारी जो कुछ भी बन रहे हैं, सरकारी पोस्ट पर जितनी पदवियां पा रहे हैं, हर जगह डोनेशन का ही बोलबाला रहता है, यानी कि डोनेशन पर ही भर्तियां ली जा रही हैं। ऐसा अक्सर आप सुनते हुए या देखते हुए पाए गए होंगे। तो ये रहा मानसिक स्थिति। मान लीजिए कि व्यक्ति कुंठित रहेगा, यानी कि जो मानसिक थका हुआ हारा हुआ महसूस करेगा, वह तो आपके सुझाव को ज्यादा तेज से ग्रहण करेगा। लेकिन वही मानसिक स्थिति व्यक्ति की सामान्य रूप से मानसिक व्यक्ति की स्थिति है, तो वह उसका प्रभाव बहुत सामान्य सा पड़ेगा। तो ये रहा मानसिक स्थिति। अब दूसरा कारक देखते हैं हम, संसूचक संबंधी कारक है। ये संसूचन को प्रभावित करने वाले कारक को हमने बताया कि पहला है
व्यक्तिक भिन्नता का कारक है। और इसमें जो हेडिंग देखी 5 आपने, मानसिक योग्यता, लैंगिक भिन्नता, आयु, व्यक्तित्व, मानसिक स्थिति, ये सब। अब दूसरी हेडिंग आप यहाँ से बारी आएगी आपकी, जो दूसरी है वे संसूचक संबंधी कारक हैं। तो पहला समाप्त होता है इसी के साथ। और अब दूसरा है संसूचक संबंधी कारक। यानी कि संसूचक कौन होता है? और अभी तो आपने संसूचन बार बार सुना, संसूचन। अब यह संसूचक यानी ना की जगह का को रख दिया गया। संसूचक का मतलब जो आपको सुझाव दे रहा है उससे संबंधित भी कारक प्रभावित करते हैं। यानी कि संसूचक संबंधी कारक आपको जो सूचनाएं दे रहा है वो तो वह संसूचक होता है। जो आपको सूचना यानी जो आपको सुझाव देगा वह संसूचक होगा, और जो ग्रहण करेगा वह संसूचनशील होगा। यानी जो आप सुझाव देंगे वह संसूचन होगा। तो यह बातें रही संसूचक संबंधी कारक, यानी कि जो आपको सूचना दे रहा है उसका भी प्रभाव पड़ता है संसूचन में। देखिए अब सुझाव देने वाले व्यक्ति की उसमें देखते हैं कि संसूचक की स्थिति, यानी कि उस व्यक्ति की स्थिति कैसी है जो आपको सूचना दे रहा है। संसूचक स्थिति। पहली हेडिंग है इसमें संसूचक की स्थिति। आप किसी की सूचनाओं को ऐसे नहीं ग्रहण करते हैं, बहुत ज्यादा कोई भी आपको बहका कर या फुसला कर आपसे नहीं आगे निकल पाता है। इसमें आप देखेंगे कि संसूचक की स्थिति कैसी होती है। यदि सूचना देने वाला व्यक्ति सम्मानपूर्ण हो, उसको गौरव प्राप्त हो, उसको कई लोगों के बीच में उसका सम्मान हो, यानी कि प्रतिष्ठित व्यक्ति, मान लीजिए कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति जब सूचना देता है, किसी को सूचित करता है, मान लीजिए कोई भी सूचना आपको प्रतिष्ठित व्यक्ति जब देता है तो उसको आप बिना तर्क वितर्क किए उसके बताए गए सुझावों का पालन करने लगते हैं। तो ऐसे में होता है कि व्यक्ति संसूचक की स्थिति यदि सम्मानित हो, यानी गौरवपूर्ण हो, यानी उसका बोलबाला हो, यदि जब जिसका बोलबाला होगा उसी की अक्सर बातों को लोग माना करते हैं, यानी मान लिया जाता है उन्हीं की बातों को। तो ऐसा देखते ही पाए गए होंगे आप भी। तो ये संसूचक की स्थिति थी। अब देखेंगे संसूचक विश्वासपूर्ण स्वर, यानी संसूचक का जो स्वर होना चाहिए वह विश्वासपूर्ण होना चाहिए, यानी विश्वासपूर्ण स्वर। विश्वासपूर्ण यानी उमंग के साथ, जब आपको कोई विश्वास के साथ, जब मोटिवेशनल जो स्पीकर लोग होते हैं वे बिल्कुल विश्वास के साथ आपको जब मोटिवेट करते हैं, यानी आप जब उनकी मोटिवेट की वीडियो जब देखते हैं तो वह जज्बा आपके अंदर जब आ जाता है, आप उनकी कही गई बातों को तुरंत फॉलो करते हैं। तो ऐसे में देखते हैं कि जो विश्वास भरा यदि स्वर होगा उस व्यक्ति का, जो आपको सूचना दे रहा है, यानी जो आपको मोटिवेट कर रहा है, मान लीजिए, तो उसका जो बोलने की भाषा है, जो बोलने का जो ढंग है वह बिल्कुल विश्वास से भरा होना चाहिए। विश्वास से ऐसे भरे शब्द को जब बोलते हैं मोटिवेशनल लोग, तो लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, लोग उनकी बातों को ज़्यादा मान लेते हैं। उन लोगों का कहना ही तो है
उन लोगों को सुझाव देना ही है, तो उनके सुझाव को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, लोग ज़्यादा उनकी तरफ आकर्षित होंगे। किसकी तरफ? जिनका जो भाषण होगा या जिसका भाषाएं जो होंगी वह जो होगा विश्वास से भरा होना चाहिए, तब वहाँ पर प्रभाव पड़ता है संसूचन का। विश्वास से भरे स्वर में संसूचक प्रभावित होता है। अब देखेंगे अनुभव। तीसरा है अनुभव। अनुभव यानी एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक्सपीरियंस यानी जिसके पास जैसा अनुभव होता है, यानी अनुभवी व्यक्ति लोग वे अपने अनुभव के अनुसार आपको जब सूचना देते हैं अपने अनुभव पर, यानी कि उनको सब कुछ का ऐसा लगता है कि वे जब आपको सूचना देते हैं ऐसा लगता है कि ये सब कुछ कर चुके हैं, ऐसा कर चुके हैं। यानी अनुभवी व्यक्ति जब आपको सूचना देगा, मान लीजिए कि अनुभवी व्यक्ति कोई रिटायरमेंट व्यक्ति हो सकता है, उसके पास क्योंकि अनुभव था इसलिए वह किसी पदवी से मतलब रिटायर लेकर के आया और आपको कोई भी सूचना दे रहा है उसी से रिलेटेड, तो आप उसकी सूचनाओं को ग्रहण कर लीजिए। मान लीजिए कर्नल रिटायर होकर के या फिर कोई भी फौजी रिटायर होकर के आ रहा है अपने घर पर, तो उससे जब मिलेंगे दो चार लोग, मान लीजिए आप मिल रहे हैं किसी भी कोई भी अदर मान लीजिए कोई भी नौकरी या कोई भी एक मान लीजिए प्रतिष्ठित भी व्यक्ति हो सकता है। इसमें अनुभव में अनुभवी लोग तो प्रतिष्ठित व्यक्ति ही तो अनुभवी लोग होते हैं, तो कोई भी अनुभवी व्यक्ति जब आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको सूचना देगा, आपको सुझाव देगा, तो ऐसे में आप उसकी बातों को 100% सही मान करके उसी के बताए गए रास्तों पर चलते हैं, तो ये उनका अनुभव बोलने लगता है। तो ये इसी के साथ ही संसूचक संबंधी कारक भी समाप्त हो रहा है। तो नमस्कार, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।